एंगल ट्राइंगल फॉर्म। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होने के बाद में अब यहाँ पर टोटल 3 एंगल्स है। सपोज ये है वर्टेक्स ए, ये बी एंड यहाँ पर है सी। इफ आई एम सेइंग एंगल बी इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ट्राइंगल के 3 एंगल्स को मिलाकर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। उसमें से एंगल बी अकेला 90 डिग्री होगा, तो बचे हुए 2 एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज कि अगर मैंने ए का वैल्यू थीटा एज्यूम किया, ए का वैल्यू क्या एज्यूम किया? थीटा, तो क्या बन जाएगा? ये थीटा प्लस एंगल सी इट इज इक्वल टू, इसका मतलब एंगल सी इट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। मतलब ये 30 है तो ये 90 माइनस 30 60, ये 40 है तो 90 माइनस 40 50। उस तरीके से अपने को वहाँ पे कैलकुलेट करना। मतलब अगर एक एंगल थीटा है, अगर मैंने ए को थीटा एज्यूम किया तो अगला वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद में हम जिसको भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं थीटा को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा। तो थीटा के रेफरेंस से यहाँ पे टोटल 3 तरीके के साइड होते हैं। सबसे पहला वाला है हाइपोटेनियस, जिसमें थीटा का कोई काम नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। फिर थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। और थीटा के जस्ट जो बाजू पर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। तो ऐसे अपने पास टोटल 6 फॉर्मूले हैं, बेसिक सिर्फ 2 है। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद में आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद में आता है टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर उसके बाद में आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। मतलब ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो ये क्या बन जाएगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर सेक थीटा। वो किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। अगर ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और लास्ट में आता है कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। ये रेसिप्रोकल्स अपने को ध्यान में रखने, ठीक है। सबसे पहला साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद में कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद में टैन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर आता है कॉस, जो कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल। ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। फिर उसके बाद में आता है सेक थीटा, जो कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस का ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। फिर उसके बाद में आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? देखो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? ये हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, सॉरी ऑपोजिट। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जितने भी रेसिप्रोकल्स होते हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मल्टीप्लीकेशन 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस को मल्टीप्लाई करूंगा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा? 1। तो नए फॉर्मूलेस अपने को देखने मिलते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू, दैट मीन्स कि साइन थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल है। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सब 9th के फॉर्मुलेस पे चल रहे अभी तक हम लोग, ठीक है। बोलो सर, बोलो, पॉज करो। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस वाला चाहिए आगे। अब cos थीटा इंटू sec थीटा इट इज इक्वल टू 1। नहीं, लास्ट ईयर का रिदम ऐसा था, मेरे को बोलना नहीं पड़ता था, वो अपने आप कर लेते थे। अरमान आ रहे हो? चलो ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sec थीटा। और वही sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा फिर? 1 अपॉन cos थीटा। लास्ट में tan और cot, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? cot का। और cot किसका रेसिप्रोकल होगा? tan का। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मुलेस थे जो आपको 10th में शायद यूज में नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि वो 9th में थे और वो 11th 12th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तरफ भी एक ध्यान दे देते हैं हम लोग, क्योंकि अगर आपको वो फॉर्मुलेस याद होंगे तो आपका 11वीं और 12वीं थोड़ा सा इजी निकल जाएगा। चलो अब देखो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। आप लोगों को अगर याद हो, साइन थीटा को अगर अपने को कॉस में कन्वर्ट करना होता
तो इट वॉज कॉस 90 माइनस थीटा। या फिर अगर कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है तो ये होता था साइन 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद में आता है सेक, सेक थीटा इट इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, या फिर कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। लास्ट वाला आता है टैन थीटा इट इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इट इज इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट। ऑपोजिट साइड कौन है साइन थीटा का? थीटा। थीटा का ऑपोजिट साइड कौन है? बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन है? एसी। अब मैं निकालता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला एंगल। कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट कौन है? बीसी। और हाइपोटेन्यूस कौन है? देखो सेम आंसर मिल रहा है ना, तो ऐसे अगर हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे तो सबका अपने को आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अब ये 6 फॉर्मुलेस याद करने जैसे नहीं है, मतलब इतने सारे फॉर्मुले हम लोग याद नहीं करते बैठेंगे। अपने वो बस क्या याद रखना है कि थीटा की जगह पे हम लोग लिखते हैं 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिखता है? या फिर 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? थीटा। साइन की जगह पे हम लोग लिखते हैं कॉस, और कॉस की जगह पे हम लोग लिखते हैं साइन। सेक की जगह पे लिखते हैं हम लोग कोसेक, और कोसेक की जगह पे लिखते हैं हम लोग सेक। टैन की जगह पर टैन को हम लोग रिप्लेस करते हैं कॉट से, और कॉट को किससे रिप्लेस करेंगे? टैन। तो बहुत सिंपल है। देखो अगर साइन थीटा है तो कन्वर्ट किस में होगा? कॉस 90 माइनस थीटा। या फिर अगर कॉस थीटा है तो कन्वर्ट किस में होगा? वो साइन 90 माइनस थीटा। अगर वो सेक थीटा है तो कन्वर्ट किस में होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा। या फिर अगर वो कोसेक थीटा है तो कन्वर्ट किस में होगा? सेक 90 माइनस थीटा। सेम यहाँ पर भी अगर वो टैन थीटा है तो कन्वर्ट किस में होगा? कॉट 90 माइनस थीटा में। या फिर अगर वो कॉट थीटा है तो कन्वर्ट किस में होगा? टैन 90 माइनस थीटा। मतलब साइन की जगह कॉस लिखूंगा, कॉस की जगह साइन लिखूंगा। सेक की जगह कोसेक लिखूंगा, कोसेक की जगह सेक। टैन की जगह कॉट, कॉट की जगह टैन। और एक तो रिप्लेसमेंट कॉमन है, थीटा की जगह क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। अपने 6 फॉर्मुलेज यहाँ पे रेडी हो जाए। तो अभी आपको फिलहाल के लिए मेजरली ये 3 फॉर्मुलेज तो आपको याद होने ही चाहिए। याद होने के लिए आपको 6 के 6 फॉर्मुलेज होने चाहिए, लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद में रेसिप्रोकल्स आपको याद होना चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक बोल लो, या फिर कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बोल लो, या फिर साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आपको ये भी याद रह जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है। साइन 1 अपॉन कोसेक होता है, कोसेक 1 अपॉन साइन होता है। ये 3 फॉर्मुलेज नहीं है, बस एक कंसेप्ट है कि साइन किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक का। फिर उसके बाद में आता है कॉस और सेक। अगर आपको पता है कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये 3 फॉर्मुलेज अपने आप याद हो जाएंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है। कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, और सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। लास्ट में आता है टैन और कॉट। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, या फिर कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला एक था जो हमने मिस आउट कर दिया, हमने मतलब मैंने मिस आउट कर दिया, कि टैन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कि टैन थीटा, अब देखो अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया साइन अपॉन कॉस किया तो हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है? टैन का। तो यहाँ से निकलता है अपना टैन थीटा। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मुलेज आपको लिख के लेने हैं। कुछ फॉर्मुलेज अभी भी बचे हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मुलेज बचे हुए। आइडेंटिटीज का ऐसा है, सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लास्ट ईयर शायद हमने यूज किया था ये फॉर्मूला, याद आ रहा कुछ? हाँ बोल के मेरा दिल रख लो। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब भी बोले जाएंगे तो वो स्क्वायर वाले फॉर्मुलेज आते हैं। कौन से फॉर्मुलेज आते हैं? स्क्वायर वाले फॉर्मुलेज आते हैं। सबसे पहला क्या देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में ही अगर आप सबको कॉस से डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो? कॉस से। अगर आपने सबको कॉस से डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सामने क्या है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन हो जाता है, कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाता है, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है? सेक हो जाता है। तो आपको पहले वाले फॉर्मूले से सेकंड वाला फॉर्मूला
आपने सबको कॉस से डिवाइड किया तो ये वाला आइडेंटिटी मिला। अगर आप सबको साइन से डिवाइड करोगे, अगर आप सबको साइन से डिवाइड करोगे तो आपको थर्ड वाला मिल जाएगा। साइन स्क्वायर कैंसिल, आंसर 1 आ गया। जैसे साइन अपॉन कॉस टैन होता है, इसका उल्टा कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट, तो इसकी जगह पे आ गया कॉट। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, कोसेक स्क्वायर। तो अपने को ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर आपको कभी प्रूफ करने के लिए आता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो प्रूफ करो कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है करके, तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, या तो साइन से डिवाइड करने वाले या तो कॉस से डिवाइड करने वाले। साइन से डिवाइड करोगे तो थर्ड वाला फॉर्मूला मिलेगा, कॉस से डिवाइड करोगे तो सेकंड वाला फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूले काफी शफल्ड अप हो गए। सबसे पहले आपको ये 7 फॉर्मूलेज लिख के लेने, ठीक है, ये अपना पहला कोटा। फिर उसके बाद में आपको ये फॉर्मूलेज लिख के लेने। फिर उसके बाद में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आ जाएंगे। इसको हम लोग लीस्ट प्रीफरेंस देंगे, लेकिन याद रखना अगले साल यही आपका मसीहा रहने वाला, क्योंकि ये सिर्फ 6 फॉर्मूलेज है। अगले साल पूरा कंसेप्ट आएगा इसको, ठीक है। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, तो अगला वाला साल आपका ट्रिग्नोमेट्री ईजी जाने वाला है। लिख लो फटाफट। अरे वो अब हो गया रहेगा। अब यहां पर हम लोग चल रहे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पे। स्टार्टिंग में सिर्फ 3 को देखते हैं, साइन, कॉस और टैन। अपने पास स्टैंडर्ड एंगल क्या है, 0 डिग्री। फिर उसके बाद में 30 डिग्री। फिर उसके बाद में आता है 45 डिग्री। फिर उसके बाद में आता है 60 डिग्री। और लास्ट में आता है, देखो साइन 0 0 होगा, साइन 90 1 होगा। इतना आपको याद करना ही पड़ेगा। साइन 0 0 होगा और साइन 90 1 होगा। साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो थियरम आया ना वो यहीं से आया हुआ है। साइन 0 0, साइन 90 1। बाकी हम वो थियरम यूज कर रहे हैं वैल्यूज पुट अप करने के लिए कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्रीज 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्रीज रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। पहला वाला वैल्यू मिल जाता है। सेकंड वाले के लिए क्या करना है, घुमा देना। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस यही है कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर मैं cos 0 के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस 0। साइन 90 माइनस 0 क्या होता है, 90, तो साइन 90 का वैल्यू लिखिए। अगर मैं cos 30 के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस 30। 90 माइनस 30 क्या होता है, तो 60 का वैल्यू लिख दिया। फिर उसके बाद में cos 45 के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस 45। 90 माइनस 45 कितना होता है, 45, तो 45 का वैल्यू लिखिए। फिर उसके बाद में वो लास्ट वाला फॉर्मूला जो हमने देखा था कि tan थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रखना मैथ्स में जब भी आपके न्यूमरेटर में 0 आता है आपका आंसर 0 है, लेकिन जब भी आपके डिनोमिनेटर में 0 आता है मतलब वो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहता है उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना। तो अगर आपको ऐसा मिल जाता है 5 अपॉन 0, मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इट हैज टू बी डिवाइडेड विद 0। 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 5 0, 0 10 0। आपको पता ही नहीं नंबर कौन सा लेना है आपको। आप 100 भी ले लो तो भी सही है, 1000 भी ले लो तो भी सही है, लाख ले लो तो भी सही है। जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो उस नंबर को यहाँ पे रख दो, आंसर आपका 0 आएगा। तो कौन से नंबर से एग्जैक्टली आपको डिवाइड करना है, आपका क्वोशंट क्या आएगा यहाँ पे आपको नहीं पता, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। और न्यूमरेटर में क्यों चल जाता है, फॉर एग्जाम्पल 0 अपॉन 5 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 इंटू 1 अपॉन 5, 0 इंटू, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो न्यूमरेटर में 0 चल जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा, वहां पे आंसर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। आंसर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे tan साइन अपॉन कॉस मतलब 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2 डिवाइड बाई रूट 3 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन, यहाँ पर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 मतलब आंसर क्या बचेगा 1। यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 1 बचेगा, मतलब आंसर क्या हो गया, रूट 3। 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। बाकी 3 के लिए आप लोग कर ही सकते हो, रेसिप्रोकल करना रहेगा अपने को, बराबर कर दूं। tan थीटा तो रेसिप्रोकल कौन है, cot थीटा। तो देखो अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है पता है आपको,
जैसे यहाँ पे देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या था 1/cos है। तो कोई भी नंबर है, सपोज यहाँ पर 1/√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है √3। 1/1 है मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1। √3/1 है मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3। ऐसे 0 का क्या हो जाएगा 1/0। 0 का क्या हो जाएगा 1/0 मतलब क्या हो गया नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना, डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब नॉट डिफाइंड। इसका मतलब अगर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या रहेगा 0। समझ में आई बात? 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? ऐसा आप लोग खुद से कर लेना कॉस का। इसका रेसिप्रोकल 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे आएगा √2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक का क्या हो जाएगा 0 का नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो आपको खाली ये 3 बना के लेना है, फिर उसके बाद में चलते हैं आगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि sin² प्लस cos थीटा, इसको प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू sec थीटा। जल्दी आया तो अच्छा, दरवाजा बंद करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में है sin² थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। जैसा एक छोटा बच्चा होता है ना, कोई भी तकलीफ आए तो फटाफट अपने माँ बाप को याद करता है। आप लोग के स्कूल में भी रहते होंगे कुछ बच्चे जो फटाक से टीचर को याद करते होंगे, अभी जाके टीचर को कंप्लेंट करता हूँ, मम्मी को जाके बताऊंगा, पापा को जाके बताऊंगा। अब कौन है उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते, बट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जो इनके मम्मी पापा है वो साइन और कॉस है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सम्स हो, आप ट्राई करोगे उसको साइन और कॉस तक लेके जाओ, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब रहता ना वो हेडफोन, ये जो वायर है बहुत उलझा हुआ रहता है, अगर उसको अपने को एकदम स्ट्रेट करना है तो पहले साइन और कॉस की तरफ जाना। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है तो, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म, तो इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बट हाँ एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, तो एक नॉर्मल अलजेब्रा के सम्स की तरह देखते हैं, इसको अगर ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो sin² × 1 क्या हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos थीटा × cos थीटा, cos² थीटा अपॉन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos थीटा × 1 cos थीटा। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब यहाँ पर अपने को एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है हर्षित? क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है? अब ये नहीं बता पाओ तो 5 लाफे और 5 टाइम तो बनता है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या दिखा था हम लोगों ने? सर मैं तो नींद में था। यस, कितना गलत बोल रहे हो? cos² प्लस tan² कुछ भी, sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1। तो sin² प्लस cos² की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1/cos क्या होता है sec थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम लोग यहाँ पर रीजन लिख देते हैं। रीजन लिखने का रीजन ये है कि आप लोग जब अगली बार रिफर करो तो आपको समझ में आना चाहिए 1 कैसा है। सिंस sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin² प्लस cos² की जगह पे क्या आ गया 1, और cos 1/cos की जगह पे sec क्यों आया? सिंस sec थीटा इट इज इक्वल टू 1/cos थीटा। समझ में आया? तो भाई कुंडी लगा दो। अरे वेरी गुड। अब sin² अपॉन cos प्लस cos इट इज इक्वल टू sec अपने को प्रूव करना है। हमने क्या किया? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड देखने के बाद में अपने को समझ में आ रहा है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और हम लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो साइन और cos के फॉर्म में। तो हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। sin² × 1 sin², cos × cos cos² अपॉन cos × 1 क्या हो जाएगा cos। अब sin² प्लस cos² क्या हो गया 1, तो 1/cos बचा। 1/cos क्या होता है sec, और यही अपने को प्रूव करना है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अपने को प्रूव करना है cos² थीटा इंटू 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू cos² थीटा इंटू 1 प्लस tan² थीटा। आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर जहां पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो? सेकेंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan², 1 प्लस इट इज इक्वल टू 1 प्लस tan² इट इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इट इज इक्वल टू cos² थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec² थीटा। रीजन क्या आ जाएगा? सिंस 1 प्लस tan² थीटा इट इज इक्वल टू sec² थीटा। अब हम लोग नॉर्मल इंडाइसिस का फॉर्मूला यूज करते हैं।
ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, ए इंटू बी द होल स्क्वायर, बराबर। इंडाइसेस की प्रॉपर्टी यही है कि अगर पावर कॉमन है तो उसको आप कॉमन लिख सकते हो, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही तो है, साइन और कॉस के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको लिख देता हूं मैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा द होल स्क्वायर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा द, अब कॉस इंटू सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर 1, तो क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, यही अपने को प्रूफ करना था, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं कि सिंस सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इट इज इक्वल टू 1, और मैं यहाँ पर ये स्टेप लिख रहा नहीं हूँ, आपको लिखना है, लेकिन देयरफॉर वो क्वेश्चन पूरा वापस से रिपीट करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर वो क्वेश्चन आपको पूरा वापस से रिपीट करना है ना। चले लास्ट वाले पे, मतलब अभी थर्ड वाले पे, थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो आपको अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो आपने 9th में सीखा हुआ है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट। अगर आपको रूट हटाना है, अगर आपको रूट से बाहर आना है तो आपको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, 9th में किया हम लोगों ने। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट पैर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, किससे, कॉन्जुगेट पैर। कॉन्जुगेट पैर क्या होता है, कॉन्जुगेट पैर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर a प्लस बी है तो उसका कॉन्जुगेट पैर क्या होता है, a माइनस बी बराबर 3 माइनस 2x है, तो उसका कॉन्जुगेट पैर क्या होता है, 3 प्लस 2x। अगर 1 प्लस साइन थीटा है तो इसका कॉन्जुगेट पैर क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के ले लेते हैं, LHS इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका कॉन्जुगेट पैर क्या रहेगा, 1 माइनस साइन ना, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो अगर मैं x इंटू एक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर मैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करूंगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ऐसे यहां पर देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्या बन जाएगा वो, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। न्यूमरेटर का कैलकुलेशन सबको समझ में आया, क्या किया हम लोगों ने, सेम ब्रैकेट है इसलिए स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये मोर और लेस इसकी तरह है, देखो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जागो जरा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस आता बीच में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वापस से न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि आपने स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया तो आप उसको जो है वो रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो। अब आपको बस ये देखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर आ चुका है मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है मतलब कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर इसका रीजन लिख लेते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन। आपको फ्रैक्शन के ये टर्म्स तो पता होंगे, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सपोज a अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी है तो हम लोग क्या करते हैं, b को कॉमन ले लेते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, a माइनस सी। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर दो टर्म है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में
तो उसको स्प्लिट कर सकता हूं, उसको क्या कर सकता हूं, मतलब जब अलग अलग था तो कॉमन ले लिया, कॉमन है तो मैं उसको अलग अलग भी कर सकता हूं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है, बराबर। देयरफॉर वो पूरा क्वेश्चन हम लोग वापस से रिपीट करेंगे, और यहां पर रीजन लिखना रहेगा अपने को ये वाले स्टेप में। रीजन क्या आएगा कि सिंस 1 अपॉन कॉस थीटा इट इज इक्वल टू सेक थीटा एंड टैन थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। खत्म। किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, इसको प्रूव करना है टैन इंटू सेक। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के लेते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है विद कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। क्या बताया था मैंने, अगर कोई चीज नहीं समझ में आए, कुछ फॉर्मूला नहीं दिख रहा हो, सबसे पहले उसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। साइन और कॉस के फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सेक की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट की जगह पे क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन की जगह पे क्या आएगा, अपॉन कॉस थीटा। मैं रीजंस आपके लिए यहां पे छोड़ देता हूं, आप लिख लोगे मुझे ऐसा उम्मीद है। रीजन में क्या आएगा, देखो सबसे पहले सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेकंड रीजन क्या आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, और थर्ड क्या आएगा, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ये 3 रीजन लिखना है आपको, और रीजन आपके सामने ही है, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया बस वही लिखना है कि सेक इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, कॉट इट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, टैन इट इज इक्वल टू साइन अपॉन। अब इसके बाद जो हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब कॉस के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो इट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे देखो रीजन आ जाएगा कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे कैंसिलेशन, यहां पर साइन स्क्वायर है, यहां पर साइन है, तो साइन और साइन का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर मतलब साइन 2 बार है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन अपॉन कॉस। क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, इट इज इक्वल टू टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस क्या होता है, इनटू, और रीजन आ जाएगा यहां पर, रीजन में क्या आएगा, सिंस tan थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक रीजन क्या आएगा, सेक थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया इट इज इक्वल टू RHS। लास्ट में हम लोग वो क्वेश्चन पूरा रिपीट कर लेंगे, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, और टैन को लिखा साइन अपॉन कॉस। इसके बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट किया, कॉस के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 इंटू 1 1, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, फिर कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो गया, कॉस थीटा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन इंटू कॉस। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर। यहाँ का साइन और यहाँ का साइन स्क्वायर में का एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सिर्फ एक साइन थीटा बच रहा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक, हेंस प्रूफ। ठीक है,
नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में हमारा लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। यहां पर भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि कॉट प्लस टैन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो हमारा बेसिक चीज क्या है, मम्मी डैडी के पास भागते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी तीसरी चौथी बार हम लोग फेस कर रहे हैं, कैसी चीजें अपने सामने आती है तो अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस वाले सम्स का ही आधा हिस्सा ही है, कॉट प्लस टैन वाला हिस्सा ही बराबर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, खत्म। देयरफॉर क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, रीजन देखो कहाँ कहाँ आने वाले। पहले वाले स्टेप में रीजन आएगा, आपको लिखना है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। फिर यहाँ पर रीजन आएगा, आपको लिखना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर भी रीजन आएगा, यहाँ पे रीजन में क्या आएगा, 1 अपॉन साइन इट इज इक्वल टू कोसेक, 1 अपॉन कॉस इट इज इक्वल टू, वापिस से प्रीवियस वाले क्वेश्चन का ही ये वाला पार्ट है वो, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने, कॉट प्लस टैन था, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, टैन को लिखा साइन अपॉन कॉस। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चालू किया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आंसर क्या मिलने वाला है, 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। आंसर मिल गया आपको, समझ में आया। अभी के लिए ये वाले सेशन का लास्ट क्वेश्चन अपना, मतलब बोर्ड रफ करने के पहले का। लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब यहां पे दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास सेक और टैन है, सेक और टैन से रिलेटेड कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आपके पास, है 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर मैं सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ला सकता हूं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ला सकता हूं अगर मैंने ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर दिया तो। देखो अपने पास ए माइनस बी ऑलरेडी है, अपने पास क्या है, ए माइनस बी। अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक पहुंचना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए प्लस बी। ए माइनस बी ऑलरेडी है अपने पास, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए प्लस बी मतलब कौन, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग, फुल फॉर्म में लिखना आप लोग, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन, डिनोमिनेटर में पहले से कौन बैठा हुआ है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखो 1 एकदम बोला बाला, जिससे मल्टीप्लाई करो वही आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर न्यूमरेटर में क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो इट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1। अपॉन 1 नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, तो इट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया जो आप लोग मत करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हुए कभी भी उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा आपको स्मॉल में ही लिखना, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक में भी रेफर कर सकते हो, कहीं पर भी कैपिटल लेटर्स यूज नहीं हुए। तो यहाँ पे अपने को रीजन लिखना रहेगा कि सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में यहाँ पे इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर वो पूरा क्वेश्चन अपने को वापस से रिपीट करना। कहाँ पे ये तो ए प्लस बी माइनस बी वाला।